भगवता नैश्वर्यविच्छेदं पूजनं प्रतिगह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। शिवालवीक नमस्तुभ्यं। म्यागच्छ शुभपदत्त पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठं गैर्जमेशनं। शिखोरीपते नमस्तुभ्यं। म्यागच्छ महेश्वरा पूर्वदक्षिणोर्मध्ये तिष्ठं पूजगणमे। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं। म्यागच्छ साप्रिय यामि भागे समातिष्ठं पूजनं स्वीकुरु। श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं। म्यागच्छ पीठस्य पश्चिमे पादे पूजनं स्वीकुरु। ओम सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री वरदा नमस्तुभ्यं। म्यागच्छ सप्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठं पूजनं। श्री सपत्नीकाय वरदाय नमः। श्री हनुमन्त नमस्तुभ्यं। म्यागच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठं पूजनं। प्रधान पूजा कर्तव्य विधिपूर्वकं पुष्पांजलि दयित्वा च ध्यानं कुर्यात्। रक्ताम्बोजितलाविरामदनं पीताम्बरालङ्कृतं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतयाशोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रीगणैर्व्यासादिविर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सदा ग्राणं पूजा च वायुर्पुत्रदिविर्संरामं। दिव्यास्तं शोभितमासनं विमया दत्ता ग्रहणमणिचित्रं। ओम हस्त श्री वंदना श्री रामचरितस्य श्री शिवकाकुशंड यादवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासार्षयो श्री सीतारामो देवता। श्री राम नाम बीजं भवरोग हरिभक्ति शक्ति महनयन्ति शेष विघ्नतया। श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ पाठे विनियोगः। श्री सीतारामाभ्यं रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। जगमंगल नामं के धाम धाम के मुष्टाभ्यां नमः। राम राम के ये मायते न बाबू संतराई दर्शनीभ्यां नमः। राम सकल नामं तेर का ओनाथ आयुर्वेद मध्यमां मध्यमाभ्यां नमः। कुमादार्यो शिष्टि नहीं शरीर जावत राम गोसाई नायनामिकाभ्यां नमः। सम्मुख होई जीव मोई जवई जन्म को त्याग नासी तवई कलशकाभ्यां नमः। राम अभिलक्षण कुलाय धर्मजा कुरुचकसाय न कर्तल प्रस्थाभ्यां नमः। माम अभिलक्षण कुलनायक गतवरचा कुरुचिरकर सहायक दयाय नमः। राम राम कई जय जमाई तेन बाबू राय से स्वानंद सकल नामं तेरगा। ओम नाथ आका गणपति का माधार जो चित्ती नहीं सवई न जावत राम को साईं का बचाए तनु कोई जीव मोई जवई जन्म कोटि अगना सहित वही नेत्रम नरनाम विलक्षण कुलनायक तत्वण चाकुर जगदास्ताय प्रजा। माम बलोकय पंकज लोचन कपिलोक
राम कथा के 6वें दिन के विश्राम में अयोध्या कांड की समाप्ति से लेके अरण्य कांड तक जय विधि कपट कुरंग संग ढाई चले श्री राम और सो छवि सीता राख नाम, यहाँ तक विश्राम कल होना था। लेकिन महाराज भरत जी की महिमा इतनी महिमा है कि सुमेरत भरत जी के नाम का स्मरण से करने से ही रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति हो जाती है, और यदि उसको राम जी के चरणों में प्रीति नहीं हो तो उसके बराबर इस संसार में दूसरा अभागा कोई नहीं है। चौपाई तो ये अब इन वक्त पे याद ही नहीं आ रही। जैन सुलभ तेई राम को ऐसा सा कुछ है, जो भी है। अब भरत जी की कृपा से भरत जी के चरित्र का विवरण करते करते कल इतना मस्त हो गए कि ये याद ही नहीं, ये संकल्प शुरू में ही ले लिया था कि ये भरत जी का चरित्र ऐसा है कि इसको पार पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको एक दिन में न कह के 2 दिन में इस चरित्र को कहें, और लंका कांड के चरित्र को जैसे और कथा व्यासवाचक सब लोग समर्थ हैं उनको फॉलो करते हुए वहाँ से बाईपास मार देंगे, जिससे कि 9 दिन में ही भगवान की कथा पूरी हो जाए। और 10 तारीख को रामनवमी भी बनेगी, तो ठाकुर जी का जो है मंगल उत्सव बधाई गीत का गान तान करेंगे। अब ठाकुर जी को कोई सुनना हो तो महाराज मदद कर देना, नहीं गले की जान तो कथा कहते कहते ही 1.5 घंटे में निकल जाती है। इस सभा में सब लोग जब बैठे हुए और ये विचार कर रहे हैं कि अयोध्या पे भगवान कैसे चले। भरत जी ने अपनी बात राम जी के सामने कही, और राम जी ने अपनी सब बात भरत जी से कही, और राम जी ने इतना अपने आप को सरेंडर कर दिया कि महाराज पिताजी के वचनों को मेटते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वचन नहीं छोड़े। तो इसलिए उनके वचनों को मेटते हुए मन में संकोचा नहीं। तो प्रभु भरत जी भैया, मैं तो आपके संग में अयोध्या ही चला चलता, ऐसी मेरी भावना है। तब भगवान ने भरत जी को एक ऑप्शन दे दिया कि मन प्रसन्न कर सकुच तजी, और कहा करऊ सुवारी, और सत्य संग रघुवर वचन सुनबा सुखी समाज। ऐसे जो रामचंद्र जी ने अपनी कह दी कि अपना मन पसंद करके और अपने चित्त में संकोच छोड़ के। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम संकोच में, जैसे किसी के यहाँ हम गए मान सम्मान में, उसने कुछ हमें दान दक्षिणा दी, और उसके देने के बाद हमें उसके घर में भी कुछ देना था, तो लेके तो गए थे 500 रुपए का नोट, लेकिन जब उसकी दी हुई दक्षिणा दान को देखा तो वो 500 की जगह 1000 रुपए कर दिए गए। तो मन पसंद करे सकुच तजी, ये संकोच छोड़ के भरत भैया कहूँ करूँ सोई आज, जो आप कहोगे वो मैं आज अभी कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपने कही के लौट के चलो अयोध्या में लौट चलूंगा, और सत्य संग रघुवर वचन सुनवा सुखी समाज। ये अयोध्या के वासी, पुरवासी, परिजनवासी सब तो ऐसे सुखी हो गए कि भगवान राम ने तो वो बात कह दी जिस बात के लिए हम सब लोग यहाँ आए थे। जैसे नेता लोग उसमें मीटिंग में भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए हो जाती है, ऐसे ये जनता जनार्दन तो सब ऐसी होती है। इसको सत्य का ज्ञान नहीं, इसको बुद्धि का ज्ञान नहीं, इसको विवेक का ज्ञान नहीं, जो भी कुछ है उनका वो लोग जाने। हम तो एक बात जाने कि अयोध्या वासियों का हित इसी में था कि भगवान राम अयोध्या आवे, और अयोध्या में भगवान के आने से जो सुख मिले हम उस सुख को लें। लेकिन भरत जी महाराज की जो है प्रतिक्रिया इसके एकदम ऐसी हो गई। गुरु जी महाराज तो भरत जी की भक्ति के वचनों वशीभूत हो गए। ताते कहूँ बहोरी बहोरी भरत भगति बस भई मत भोरी।
और मोरे जान भरत रुजा की, जो कीजिए सो शिव शिव साखी, के सब कुछ शुभ शुभ होगा। भरत जी की बात मान लो। अब गुरु जी ने एक बात तो ये कही दी कि भरत जी की रुचि रख लो, और फिर इसका काउंटर पार्ट और लगा दिया कि कल को कोई अगर गलत काम हो जाए तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं दे। तो भरत विनय सादर सुनिए, सुन लो उनकी विनय को, और फिर क्या करोगे, विचार करो। भाई जब विनय सुन ली तो विचार करने का क्या मतलब। प्रभु ने कही कि भैया जो कुछ खुशी मन से कहोगे वो मैं मान लूंगा। तो फिर विचार करने करिए विचार बहुत, विचार भी करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों कि आपको करना क्या, करब साधो मत लोक मत नृप नय निगमान निचोड़। राजनीति सबके निचोड़, और साधुओं का मत और लोक मत करना हो। तो महाराज जब इतनी बात है तो न तो भरत जी की विनय सुनने की जरूरत है, न उस पर विचार करने की जरूरत है। साधु लोग सब यहाँ बैठे हैं, लोकमत वाले सब यहाँ बैठे हैं, सबसे पूछ लो और कर लो। अब जब गुरु जी महाराज की मति भरत जी की भक्ति में इतनी भोली हो गई, तब प्रभु राम जी की क्या स्थिति हुई है, यहाँ से आज की कथा आगे बढ़ती है। क्या तो ऐसी हो गई कि छिन में इधर और छिन में उधर, और ये भरत जी की गुरु भक्ति के कारण हुआ है। तो भगवान राम के चित्त में अत्यंत आनंद हुआ। और फिर बोलने का नंबर तो अब राम जी का था कि भरत भैया इतने सब होने के बाद भरत जी जब तक आप अपनी मन प्रकर्षण कर सको जी नहीं कहोगे तब तक महाराज कुछ नहीं होना है। तो राम जी ने मन में विचार करा कि कहीं ऐसा तो न हो कि मेरी इस छूट का फायदा भरत भैया उठा ले और मेरे सामने ये विनय कर दें कि महाराज यदि अयोध्या पधारो तो मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा। तब राम जी ने क्या करा, मन में विचार किया, और विचार करते ही क्या बताएंगे, भरत धर्म धुरंधर ज्ञानी निज सेवक तना मानस मानी। भरत जी को राम जी ने मन में ये समझ लिया कि ये तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और मेरे सेवक है मन वचन और कर्म से। इसलिए भरत भैया ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे जिसमें मेरे को अयोध्या जाने की बात पैदा हो जाए। बोले मंगल अब कहने लगे आगे बोले धरपते से राम जी कहने लगे गुरु जी को समझा के कि जब ये देखा कि गुरु जी की आज्ञा इतनी अनुकूल है कि राम जी ही बोले, भरत जी ने तो कह दी और भरत जी के वश में गुरु जी है, तो इसका मतलब गुरु जी का भी सम्मत हो गया। तो राम जी ने बोलना शुरू किया, वचन मंज मृदु मंगल मूला सुंदर और मृदु मीठे और मंगल को करने वाले वचन। अब यदि विचार करें तो वचन सुंदर तो बहुत है, लेकिन मृदु और मंगल करने वाले, बोले मंगल कैसे भैया, अयोध्यावासी तो सब थोड़े ही लौट जाएंगे, तो ये मंगल कहाँ हुआ। लेकिन फिर भी भगवान की लीला पूर्ण होगी, इसलिए वो मंगल होगा। नाथ से चरण दुआई, नाथ सपत
चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ और आपकी शपथ लेके कहता हूँ कि इस संसार में भरत जी के बराबर दूसरा कोई भाई नहीं हुआ। क्यों? किस बात में? जे गुरु पद मुझे अनुरागी तेलो काऊ वेदऊ बलवागी। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि गुरु जी के चरणों में जो भरत जी का प्रेम है, ऐसा प्रेम इस संसार में गुरु के पद में किसी का नहीं है। और जिसके हृदय में ऐसा प्रेम है उसके बराबर इस संसार में कोई भाग्यवान नहीं है। तो लाऊर जा पर अस अपनी सेवा से भरत जी ने आपको बस में कर लिया तो उनके भाग्य के बराबर तो क्या है। और ऐसे भरत जी के भाग्य का इतना वो कही सके भरत कर बाबू, भरत जी के ऐसे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। और फिर भरत जी की महिमा को बखान करते करते राम जी को संकोच हो गया कि करत बदन पर भरत बड़ाई, छोटे भाई की बड़ाई उसी के मुख में उसके सामने करे। ये तो भगवान ने फिर कह दिया भाग्य है तो इसलिए भरत जी के वो ही सब कर दिया जाए। और ऐसा कह के भगवान तो हो गई चुप। और फिर जो है गुरु जी ने भरत जी से कही कि महाराज अब आप जो है अपने दिल की बात कबर सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात, अपने हृदय की बात कहो। और भरत जी ने खड़े होने के बाद सिर्फ एक ही बात, नाम करव मोर मुनिनाथ निवास यही ते अधिक कहो में का। महाराज मेरा कहना तो गुरु जी ने निर्वाह कर दिया। क्या कही? तुम कान गव नौंदो बाई बहुरी असिया लखन बुराई। सीता जी लक्ष्मण जी राम जी को भेज दो और तुम दोनों भाई वन में चले जाओ। गुरु जी ने तो ये बात कह दी। अब इसके बाद मुझे और क्या कहना चाहिए ये मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं प्रभु कृपा रीत की जोई शिशुपन ते परी हरे उन संग कबाउन कीना मोर मन। मैं तो बचपन से प्रभु को देखा है, उनके संग रहा हूँ और उन्होंने कभी भी मेरे मन के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। तो महाराज आज प्रभु मेरे मन के विरुद्ध कैसे काम कर देंगे? तो इसलिए मेरे को कुछ बोलने से पहले भी कुछ ना कुछ इतना सोच के बोलना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। इसलिए सबसे पहले मैं प्रभु की महिमा को कहूं और उनकी महिमा को कहने के बाद मैं अपने दिल की बात कहूँगा। क्योंकि भगवान की महिमा को जब मैं कहूँगा तो उनकी महिमा की कृपा से ही मेरे में वो सद्बुद्धि आ जाएगी कि मैं वो कहूँ जिसमें न प्रभु को संकोच हो, न मुझे संकोच हो, न गुरु को संकोच हो, कुछ नहीं हो। लेकिन मैंने बचपन से भगवान का संग नहीं छोड़ा है और उन्होंने कभी भी मेरे मन को तकलीफ नहीं पहुंचाई। हर वक्त मेरे मन की बात करी है। और मैंने भगवान की एक स्वभाव की पहचान बचपन में जो देखी वो है
मैं प्रभु कृपा रीत जी जोई हारे उकेला जितावाई मोई। मैंने भगवान की रीति को जो है बचपन से देखा है कि जब हम लोग खेल खेलते थे, मैं हारने लगता था, भगवान जानबूझ के हार जाते थे, मुझे जिता देते थे। भगवान की इस क्रिया को देख के मैंने तो आज तक कभी भी भगवान के सामने होठ खोल के अपने दिल की बात को कभी कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि जो जीतता हुआ भी खेल को हार के मेरे पक्ष में हार जाए, उसकी कृपा के बराबर कुछ हो नहीं सकता। और ऐसी परिस्थिति में अब मैं अपने दुर्भाग्य की बात क्या कहूँ कि विधाता ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि माता को बीच में डाल के और प्रभु को वन में भेज दिया। ऐसे प्रभु जो हारते में भी जिता दें, उनको वन में भेज दिया मेरी माँ ने। तो ये जो है माता मेरी कुटिलती, लेकिन मैं कुटिलता की माँ की बात क्या कहूँ, मेरा भाग्य ऐसा है। क्यों? दोष दे नहीं या वो कहता मोही आज न शोभा, ये कहते हुए अब आज शोभा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इससे पहले कह देते थे, लीला होने से पहले तो शोभा होती कि माँ कुंवती है, लेकिन जब सत्यानाश हो रही है, अब माँ को कुंवती बताने का क्या मतलब हुआ? क्यों? तो इसलिए मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि लोग मुझे साधु समझे, लेकिन मैं सबसे फिर भी नहीं करता हूँ। अपनी मुझे साधु सोच को अपनी समझ से कोई साधु हो जाता है? माता मेरी मंद है, कुचाल करने वाली है। अरे ऐसी बात है, कोई विचार करने लायक है। यदि वास्तव में ही माता कुचाली है, तो कुचाली माता के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो भी कुचाली है। यहाँ लोग आप मुझे साधु समझ रहे हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, मेरा भाग्य इतना बड़ा है, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ अपने सौभाग्य के आगे। तब फिर मैंने अपने चित्त में विचार करा कि मुझे क्या करना चाहिए, और इसी विचार के वशीभूत होकर जब मैं सब तरफ से हार गया, मुझे कोई रास्ता नहीं दीजिए, तब मैंने ये विचार किया कि मैं भगवान की शरण में ही चलूं और वही मेरा कल्याण है। और मेरे दिल की तरफ सीधी सी एक ही बात है, मेरे को क्या अच्छा लगता है, जैसी ये बात मैं महाराज इस सभा में आप लोगों के सामने रख दूं कि गुरुजी महाराज तो संरक्षक हो और स्वामी सीता जी राम जी हो, इससे हम सबका भला हो जाएगा। मेरा दिल तो ये चाहता है, लेकिन ये भला कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस बात के बारे में मैं अपनी व्याख्या कुछ नहीं कहता हूँ। और मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि शायद लोग आगे ऐसा समझे कि मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये सब लोगों के सामने या समाज के सामने, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे बड़ा दुर्भागी कौन है, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये जो अच्छा लग रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। इन बातों दो विरोधाभास की बातें हो गई, और इन विरोधाभास की बातों के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँ, साधु समाज गुरु प्रभु निकट गाँव सुतल सतिभाव प्रेम प्रपंच की झूठ पुर जाने मन राव। मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये प्रेम है, प्रपंच है, झूठ है, छल है, ये जो कुछ भी है, इस साधु समाज के सामने मैं अपने हृदय की बात को कहता हूँ कि ये गुरु वशिष्ठ जी और भगवान राम ये जानते हैं कि मैं क्या झूठ कह रहा हूँ या मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि राजा ने अपने राम के प्रति प्रेम रखने के लिए शरीर को छोड़ दिया। सारा संसार इस बात का साक्षी है
कि माता की मति में कुमति आई। लेकिन ये जहाँ तक है, पिताजी चले गए, मेरे गए तो राम जी के भी गए तो मेरे भी गए, और माँ मेरी कुमति रही। लेकिन इस सबके बाद जो राम जी की माँ, लक्ष्मण जी की माँ, देखी न जाई विकल तारी, विकल तारी, जराई माता की भले मति फिर गई, लेकिन फिर भी मेरे से ये नहीं देखा जाता कि वो जो है प्रवासी सब लोग इस तरह से इतनी तकलीफ पावे। इसलिए मेरे मन में एक ही विचार आती है कि मैं अपने चित्त से कितना भी खुलासा करके कह रहा हूँ कि मैं साधु हूँ, राम जी जानते हैं, फिर भी ये बात निश्चित है कि मैं सकल अनरत कर मूला। इस सारे अनर्थ की जड़ क्या है? इस अनर्थ की जड़ ये कि इस संसार में मेरा जन्म हुआ। यदि न मेरा जन्म होता, न राज्य की बात चलती, और न मैं ही सकल अनर्थ का मूला, सो सुन समझ सही सब फूला। इन सब बातों को सुन के, और मैं ये इससे पैदा होने वाली जितनी भी विपत्ति है, उस सारी विपत्ति को भी मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। और एक बात और कहता हूँ, सुनी बन गवन कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा। रामचंद्र जी वन में चले गए और बिना पादुका के चले गए, लेकिन राम जी की इस अवस्था को देख के मेरा भाई होते हुए भी कुलेश कठन और भयऊ न बेऊ, मेरा हृदय फट नहीं गया। यदि मैं साधु होता तो मेरा हृदय निश्चित रूप से फट जाना चाहिए था, लेकिन मेरा हृदय नहीं फटा। लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गया और मैंने उस स्वरूप को, जो भगवान वन में अयोध्या से चले थे राय स्वरूप को छोड़ के, और नहीं देखा था, लेकिन जब वन में आके इन आँखों से इन सब बातों को देख लिया, तब मेरे को ये विश्वास हुआ कि भगवान राम के प्रतिकूल मेरे बराबर दूसरा कौन हो सकता है कि जिनाही निराकी मग सापिन बीची तजई विषमा विष तामा सती छी। जिनके राम जी को देख कर रास्ते में चलने वाले सांप और बिच्छू अपने विष का परित्याग कर देते हैं, ऐसे राम जी जिसको अनेक लगे हो, उसको छोड़कर भगवान ये दूसरा दुख झेलने के लिए और दूसरा कौन हो सकता है? मैं ही सभी अनर्थ की जड़ हूँ। इसीलिए भरत जी की इतनी वाणी को सुन के सब लोग पानी पानी हो गए, और किसी को भी ये अपने तन की सुध नहीं आई कि भरत जी महाराज जो कुछ कह रहे हैं, उन्होंने अपना कलेजा फाड़ के दिखा दिया। और तब इसी वक्त सभा में इतना शोक फैल गया कि किसी से पार करते नहीं बना। तब गोस्वामी जी महाराज ने उस सभा का सीन बदल दिया। जनक जी का आगमन हुआ। जनक जी ने वहाँ जनकपुर से चल के और वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद में नहीं, थोड़ा सा जल्दी आगे चले गए। सुने आते विकल भरत भगवानी, आरत प्रीति न जाई बखानी। भगवान भरत जी की आर्तता को, उनकी प्रीति को बखान कोई नहीं कर सकता है। और बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई शोक में कि जैसे राजा का आज ही जो है मरण हो गया हो। और फिर गुरु जी महाराज ने तरह तरह की कथाओं को कह के सब लोगों को समझाने का प्रयास किया है, और ये कहा कि जो कुछ हो रहा है इस अधीन जीव गति जानी। ये जीव की सारी गतियाँ ईश्वर के अधीन है, ईश्वर जो चाहता है वही होती है। लेकिन भरत जी महाराज आप एक बात समझ लो, तीन काल त्रिभुवन
भरत जी महाराज तुम्हारे बराबर पुण्यवान पुरुष 3 काल थे, उनमें कहीं तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में और पाताल पृथ्वी और आकाश में तुम्हारे बराबर पुण्यवान कोई नहीं है। इसलिए तुम्हारे ऊपर यदि कोई कुटलाई कह भरत जी महाराज कुटिल ऐसी बात में विचार करेगा तो जाई लोग परलोक नसाई, उसका ये लोग क्या ऊपर का लोग भी नष्ट हो जाएगा। और दोष दे जन निज से जिन गुण साधु सभा नहीं से, जिन लोगों ने साधुओं की सभा नहीं सही है वो लोग जो है माता को दोष देंगे, क्योंकि साधु की सभा सही है में जाएंगे तो भगवान के चित्र का प्रकाश उनके में आएगा कि भगवत कथा, भगवत इच्छा क्या है, भगवत लीला क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। जब ये सब भी बातें मालूम ही है तो फिर जन्नी को दोष देने का क्या मतलब है। नहीं कह स्वभाव सत्य शिव साकी भरत भूमि राखी। भरत जी महाराज आप जैसी विचारधारी व्यक्ति से ये पृथ्वी जो है रह सकती है, नहीं अन्यथा ये पृथ्वी पे तो सब लोग अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कहते हैं और करते हैं। क्यों कि मुनिगण निकट विहंगम जाहि बाधक बदक भी लोग पढ़ाई। मुनियों के निकट तो जो है पशु पक्षी और जानवर चले जाते हैं, लेकिन शिकारी को देख के भाग जाती है। ऐसे हित अनित पशु पक्षी जाना, मानुष संगम ज्ञान जाना। अरे पशु पक्षी भी अपना हित तो जानते हैं, और मनुष्य का सभी तो ज्ञान का निधान है। था तो तुम्हें मैं ज्ञान नहीं के करूँ का आसमिन जी के, मैं कुछ नहीं कर क्या करूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। तुम्हें था तुम्हें ज्ञान नहीं के करूँ का असमंजस जी के। महाराज कहीं ना कहीं में थोड़ी सी भावना में बह के भूल हो गई है। ये जो वर्णन आ रहा है ये भरत जी के जो है, तेई रघुनंदन लखन सी अनित लागे जाय तासु तनय तजि दशय दुख देव सावई काई। ऐसा कहे भरत जी ने तो नहीं कहा, लेकिन बोले उचित वचन रघुनंदू दिन कर कुल कई रघुवन चंदू। सूर्यवंश के जो है दिल्ली चंद्रमा के समान जो है, और भगवान ने ये कही कि मैं तुम्हारे समान इस संसार में कोई नहीं है, और तुम्हारे ऊपर कोई कुटिलता का दोष लगाएगा तो उसका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। और माता को तो वो दोष देंगे जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं करा है। यदि साधु सभा का सेवन करा है तो भगवान की लीला का सारा प्रोग्राम उनकी ध्यान में होगा, इसलिए भगवान की लीला समझ के माता को दोष नहीं देंगे। और भरत जी महाराज आप जैसे धर्मशील व्यक्ति जब धर्म की धुरी को धारण करते हैं तो पृथ्वी तभी है, नहीं तो अधर्म का तो कोई अंत ही नहीं है। अधर्मियों का नाश करने को मुझे आना पड़ता है, लेकिन भरत जी महाराज आप जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी में रहे तो अधर्म रह ही नहीं सकता है। मुनिगण निकट में जाई बाधक बधिक विलोक बनाई। हित अनित पशु छिन जाना मानो चंदन जाना तात तुम्हें मैं जान होनी के करो काश में जी के मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मन की बात को क्यों नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि राह क्यों राय सत्य मोहि त्यागी। मेरा त्याग करके पिताजी ने जो है सत्य को रख लिया और फिर अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उसके वचन को मिटाते हुए मेरे मन में जो है शोक होता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा संकोच उससे भी ज्यादा, पिताजी तो भैया चले गए सो चले गए, लेकिन तुम तो मेरे साथ में ही रह रहे हो, मेरे साथ में ही हो, इसलिए तुम्हारा मुझे अब ज्यादा ख्याल रखना है क्योंकि पिताजी नहीं है। और फिर गुरु जी ने कही है कि तुम इनका ध्यान रखो, इनकी बात करो, लेकिन क्या करें अब भैया, और तो कोई समस्या बनती नहीं है। बस एक ही बात रह गई कि तुम अपना मन प्रसन्न कर सको इस तरीके करो सो आज, और सत्य संग रघुवर वचन सुनवा सुखी समाज। सारा समाज इन राम जी की इन बातों को देख के हो गया कि बोले अब तो काम सब सही हो गया।
और देवताओं के पेट में तो गुड़ हो गई कि ये तो भरत जी के वशीभूत हो गए और राम जी अब तो अयोध्या चले जाएंगे, क्योंकि भरत जी को जो है एक सेकंड भी नहीं लगेगा ये कहने में कि चलो महाराज मेरी मन की बात रखनी है। तो इस तरह से सब देवता बड़े परेशान हो गए। देवताओं का तो काम ही स्वार्थ सिद्धि करना है। आज इस संसार में भी जो लोग देव कहलाने लायक जो लोग जबरदस्ती अपने आप को देव कहलवाते हैं, वो सब ऐसी बातें करते हैं कि जिसमें उनका ही तो दूसरे का हो चाहे नहीं हो है। और फिर उन्होंने कहा आने उपाय ना देखी अधीरा, आने उपाय ना देखी अधीरा, मानत राम जो सेवक सेवा, मानत राम जो सेवा। देखा कि भैया कैसे जो है कोई दूसरी रास्ता बताओ, कोई तो कुछ बताओ। जब कुछ नहीं आया तो देवताओं के दिमाग में आया कि राम जी कैसे प्रसन्न होते हैं। बोले राम जी को बन जाने के लिए हमने ही तो करा था इंतजाम, हाँ? और राम जी प्रसन्न कैसे होते हैं कि उनके सेवा की सेवा कर दो। सोई जो है ये सब प्रेमा, ये सब प्रेमा मेरा उठा बाबा, ये सब प्रेमा मेरा उठा बाबा, नित्य गुण शीला राम बसता। बोले अब भैया राम जी को मनाना है तो एक ही बात करो कि भरत जी की जो है शरण ले, और भरत जी की शरण लेओगे तो सब काम मंगल ही मंगल हो जाएगा। क्योंकि भरत जी ऐसे हैं जो अपने गुण और शील से राम जी को बस में कर लेते हैं, तो भरत जी बस में करेंगे। जब जो है देवगुरु ने ये बात देखी सुनी तब उन्होंने कहा कि देवता वैसे तो तुम लोगों को हर वक्त स्वार्थ की सिद्धि रहती है और वो तो आज भी है इस प्रकार में, लेकिन राम जी के भक्त की शरण लेने वाली जो बात है ये बात तुम्हारे लिए बड़े भाग्य की बात है। और इस तरह से जो है देवताओं के चैत्र का बखान करके और ये कहने लगे कि मन तीर कराऊ देव डर नाई, बरतई जान राम पर छाई। और फिर देवगुरु कहने लगे बृहस्पति जी कि राम जी की परछाई है भरत जी, इसलिए आपके मन में उनकी भक्ति आ गई, इसलिए अब आप बिल्कुल मत डरो। अब भरत जी के महाराज के मन में राम जी ने सब कुछ सरेंडर कर दिया, भरत जी ने सरेंडर कर दिया, गुरु जी ने सरेंडर कर दिया। तो फिर भरत जी के फाले में जब गेंद आ गई और भरत जी को अपना भाषण देना पड़ा, तो भरत जी महाराज मन में विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। और फिर मन में विचार करते करते उनके समझ में आया कि भगवान राम की आज्ञा जो हो उसके पालन करने में ही सबड़ा सार है। क्यों? निजपन राखेऊ, निजपन तज राखेऊ पन मोरा, जिन्होंने अपने प्रण का त्याग कर दिया और मेरे प्रण का रखा, मेरे प्रण को रखने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि राम जी राजे गुरु गोसाई साहिब श्री राम लागत कोई नहीं प्रणामो, इस बात के एग्जीक्यूशन के लिए राम जी ने अपना प्रण छोड़ के पिताजी ने कही है मुझे वन में जाना है, इसलिए उसको छोड़ के जब ये कह दी भगवान ने, तब मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि भगवान ने की ना अमित गति सफेद सीता नाथ, जब इतना सब तरह से मेरे ऊपर उन्होंने कर दिया है, तब भरत जी महाराज ने जो है हाथ जोड़ के प्रणाम करके और कह रहे कि महाराज अब तक तो मैं बोल लिया था, अब राम जी ने सब कुछ बोल दिया, टोटली सरेंडर कर दिया, गुरु जी ने कर दिया।
तो बोले महाराज सब मुझसे कह रहे हैं कि तुम बोलो, तो बोले अब तो मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे नहीं बोलना कुछ भी। मुझे क्यों नहीं बोलना? उसके न बोलने का कारण है क्योंकि मुझे तो एक ही बात अच्छी लगती है कि गुरु जी प्रसन्न हो, हाँ? और साईं अनुकूला, स्वामी हमारे अनुकूल हो, ये दोनों बातें ही हैं। तो जो मैंने अपने मन में कि माता कुटिले, मेरा भाग्य दुर्भाग्य, इन सब बातों को मैंने छोड़ दिया और छोड़ के जो भगवान ने ये कही कि इस अधीन जीव गति जानी, इस संसार में यदि आए तो जीव की गति तो ईश्वर के ही अधीन है, ऐसा समझ के मुझे जो है एक बात ही मन में लगी कि बार बार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभागी हूँ, मैं फलाना हूँ, लेकिन जब मेरे ऊपर इन लोगों की इतनी कृपा रही तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो बहुत बड़ी भूल पे हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। और इन सभी अब डरे हुए सोच समूले रवि ने दोष देव जैसे भूले, सूर्य पूरब में निकलते हैं और आपको पूरब जाना है, सूर्य की तरफ न जाने के पश्चिम की तरफ चले जाओ और पूरब को दोष दो। तो ऐसे ही मैं तो यही कह रहा था कि माँ को दोष दिया, अपने आप को, अपने भाग्य को दोष दिया। अरे भाई भूल तो मेरी थी कि इस अधीन जीव गति जानी, जीव की गति ईश्वर के अधीन है। इसलिए जब मुझे ये पता लग गई कि ये स्थिति है, मोर बाग मात कुटलाई, मोर बाग मात कुटलाई, मेरी गति विषम काल कठिनाई, मेरे अभागी ने परमात्मा जी कुटिल तो नहीं कराए, लेकिन इन सब बातों का अब कोई तथ्य नहीं रह गया क्योंकि भगवान की कृपा के आगे ये सभी बातें छोटी पड़ी आती है। यह नहीं रीत न राव रोई, लोक वेद विदित नहीं होई। भगवान का काम तो सबके ऊपर ही कृपा करना है और जब ईश अधीन है जीव की गति तो जीव का भी कल्याण होगा। इसलिए तेरे को मुझे खोपड़ी खटाने की जरूरत क्या पड़ रही है कि मैं कहूँ तभी कुछ होगा। और जग लाने वाले एक गोसाई कहिए होई भल का सुने। भला बुरा कैसे होता है, किस तरह से होता है? कहिए होई भल का, किससे भला होगा और किससे बुरा होगा ये कोई बता सकता है नहीं। और क्यों कि देव देवता सर्व स्वभाव, भगवान का स्वभाव तो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का क्या स्वभाव है कि कल्प वृक्ष के नीचे जाओ और जो मांगो सो मिल जाएगा। सन्मुखो विमुखो न काऊ, उसके नीचे जाके न वो की जो उसके नीचे जाता है न उसके सन्मुख है और न उसके विमुख है। अब इसकी एक उदाहरण ले लें। एक आदमी गया कल्प वृक्ष के नीचे, उसे तो मालूम नहीं था कि ये कल्प वृक्ष से जाके बैठ गया, आराम से सो गया। सो के उठा तो उसे बड़ी भूख लगी और भूख लगी तो उसने कहा कि हे भगवान, अभी इतनी जोर की भूख लग रही है, कहीं से भोजन मिल जाना चाहिए। तो भोजन मिल गया। अब भोजन मिल गया तो मेरे पेट भर गया। अरे भाई ये वृक्ष तो बहुत बढ़िया है, इसके नीचे बैठ के तो भोजन मिल गया, अरे वाह मजा आ गया। हमने कही दोबारा फिर देखो, तो हमने कही महाराज भोजन मिल गया, पेट भर गया, कुछ पहनने को थोड़े से अच्छे कपड़े लत्ते मिल गए तो वो भी मिल गए। बोले अब ये मिल गया तो महाराज कोई रकम पात भी कुछ मिल गया, तो वो भी मिल गई। कल वृक्ष तो जो मांगोगे सो मिल जाएगा। और इतना सब पाने के बाद में वो थोड़ा थोड़ा विचार करने लगा और अपने आप ही अपने ऊपर जैसे रवीना दोष देव दिस भूले, तो वो मन में विचार करने लगा महाराज ऐसा नहीं होगा कहूँ डाकू बदमाश आ जाए और लूट के ले जाए, तो वो डाकू बदमाश आ गए, वो सब लूट गए। इस तरह से भरत जी महाराज बार बार राम जी को प्रार्थना करके और एक बात फिर भी अपने मन की कुछ न कहते हुए भी इतनी सारी बातों की भूमिका बांध के ठाकुर जी को अपने प्रेम बंधन में बांध के इशारे से एक बात कही के स्वारथ नाथ फिरे सब ही का,
किए जाई, कोटि विधिनी का। महाराज आप अगर लौटोगे तो सबका स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी, और आपकी आज्ञा माने ये जो है ये करोड़ों तरह से उससे भी अच्छी है। आप फिरो ना फिरो, लेकिन आप आज्ञा दो तो आपकी आज्ञा मान ले, इसके बराबर दूसरी कोई बात नहीं है। तो देव एक विनती सुन मोरी, उचित हो ही तस करिए बहुरी। मेरी विनती है, अब मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, अब मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि प्रभु ऐसा हो जाए जैसे उन्होंने कही है, मेरे सामने जो है जी आ जाए, वो आ जाए, और अब बदमाश नहीं आ जाए। तो ऐसे ही मैं अब वंदना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ महाराज, क्योंकि आप तो देव देवता स्वभाव के तिलक समाज साज सब आना, करिए सुबल जो प्रभु मन माना। महाराज ऐसा है कि मेरी कोई नहीं है, ये जैसे कल वृक्ष के नीचे जाके कोई मांगा, जो अभी उदाहरण प्रस्तुत किया गया, उस हिसाब से महाराज मैं आपसे कह रहा हूँ कि तिलक का सारा सामान यहाँ आया हुआ है, और आपको यदि अच्छा लगता हो तो उसे कर लो, और फिर मेरे को जो है वन में भेज दो, और आप अयोध्या चले जाओ। और यदि इसमें भी नहीं होता तो ऑप्शनल एक करोगे कि हम तीनों भाई चले जाएंगे, और आप जानकी जी के साथ अयोध्या का राज्य संभालिए। अब आपकी जैसी इच्छा हो प्रभु आप वैसी करिए। और मेरी इन बातों को कहने के अलावा इसका एक्सेप्शन मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सब तरह से सब कुछ सरेंडर करने के बाद भी चित्त में संतोष नहीं हो रहा। मैं इसलिए आज व्यक्ति के हृदय में चित्त नहीं होता है। आपके सामने मैंने जो कुछ भी कहा उस सब बात की लिए मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप कह रहे उत्तर दे स्वामी लजाई और सो सेवक लाज लजाई। आपकी बातों के मैं बराबर उत्तर दे रहा हूँ, इसीलिए मेरे समान निर्लज्ज कोई नहीं है। और प्रभु पद सपत कहूँ सतिबाओ, जग मंगल एक उपाओ। आपके चरणों की वंदना करके मैं शपथ लेके कहता हूँ कि इस संसार के अपने निज के मंगल के लिए नहीं, संसार के मंगल के लिए एक ही उपाय है। और क्या है? प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी संकोच। जैसे आपने कही थी ऐसे ही अब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, सो सेवक लगे लाज लगाई। मैं लज्जता को करने के लिए भी तैयार हूँ। तो प्रभु अब आओ, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जय आय देव, सो सेव धर धर करे सब मिटाई अनके अवरेव। सारी जाएगी। बस इनकी भरत जी की इन बातों को सुन के साधु लोग सबों ने उनकी सराहना करी है। जनक जी महाराज के दूत आए हैं और उन्होंने सभी जनकपुर अयोध्या की और यहाँ तक आने की सारी क्रिया का सारी कथा का वर्णन किया। और अब अयोध्यावासी लोगों का क्या हाल हुआ? क्या बोले अब तो समधी आ गए, तो समधी आ गए तो राम जी उनका सम्मान करेंगे, तो हम सबको तो जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए अवधवासी बहुत खुश हो गए कि अब तो 2-4 दिन क्योंकि भरत जी ने सब कह दिया, तो राम जी को बोलना है कि हाँ या ना, और हाँ या ना हुई और सब उठा के तमूरे चल देंगे। लेकिन जनक जी उसी वक्त आ गए हैं। तो लोग सब कह रहे हैं कि कैसे कैसे जो है जनक जी के आने से हम लोगों का हित होगा। जनक जी ने दूतों ने सब कुछ बात कही, और कहने के बाद में ये तो पुरुष प्रधान समाज में जाके जनक जी महाराज की जो सभा होगी उसमें बयान होगा। लेकिन इससे पहले सुनैना जी ने अपनी दासी को भेज के और कौशल्या के कही, उनको अवकाश की बात पता करी और फिर उनके पास में गई है और उनके पास जाके और अपनी कंडोलेंस की बात राजा के मरने की उन्होंने कही है। इस तरह से देखे अब कौशल्या जी ने भगवान से ही मांगा था
कि मेरा नहीं भगवान ने ही खुद आशीर्वाद किया था, मात्र विवेक लौकिक तोड़े का वो न मिट्टी अनुग्रह मोरे। तब जो है ये फिर इस वक्त कौशल्या जी का विवेक जागृत हुआ और जागृत होकर कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या कह दो सुन काऊ मोर अभाग उदधि अब गाऊ। अरे मेरा भाग्य इतना बड़ा समुद्र के समान है कि पुत्र वन में चले गए और राजा जो स्वर्ग चले गए, लेकिन कठिन कर्म गति, जो भी कुछ है मेरे कर्मों की गति है, लेकिन ईश्वर की आज्ञा को ईश्वर मान के स्वीकार करना सबसे बड़ी चतुरता है। देव मोह सोचिए वादी प्रपंच अचल अनादि, ये विधाता की तो रचना ही ऐसी है कि इसकी टोपी उसके सिर, इसको सुखी कर, सुखी को दुखी कर, दुखी को सुखी कर। लेकिन आप देवी, आप एक बात समझ लीजिए कि राजा मर गए, इस बात का हमें दुख है, और हम इस दुख के लिए क्यों हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि हम अपना हित समझ रहे हैं। पत्नी के लिए सौभाग्यवती होना सुख की बात है और वैधव्य जीवन जो है दुख की बात है, इसीलिए हम अपने हित के लिए सोच रहे हैं। बाकी विधि प्रपंच अचल अनादि है, राम जी को बन जाना है तो जाना है, भरत जी को राजा होना है तो होना है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहती हूँ कि लखन राम सिय जाऊं बन, लक्ष्मण राम जी सीता जी को मिल जाना, भले परेशान न पूछ, उससे भला बुरा कुछ भी नहीं होना अयोध्या का, वो वन में चले जाए, अयोध्या का कुछ नहीं होगा, अयोध्या जैसी की जैसी रहेगी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सोच भरत जी का, गए बरी कहीं कौशला मोई भरत का सोच, मुझे भरत जी का बहुत सोच है कि राम जी के विरह में भरत जी की क्या गति होगी, इसकी मेरे को कल्पना भी नहीं है। क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि राम जी को और सीता जी को, उनके चित्र में भरत जी के प्रति किसी तरह की कोई किसी भी बात की ये नहीं है कि ये सगड़ा कारण भरत जी के वजह से हो रहा है। और मैं एक बात राम शपथ में कीने का उसको कर क्यों सकी सकता हूँ, मैं राम जी की शपथ आज तक कभी नहीं खाई है, लेकिन आज मैं राम जी की शपथ खा के कहती हूँ कि भरत शील गुण विनय और बड़ाई भायप भक्ति भायप भगति भरोस भलाई, भरत जी के ऊपर भरोसा करना, उनका भाई बंधु के निर्वाह करना, इसकी में क्या है कद सारदों करे मती चे सागर सीप की जाए लीचे। भरत जी के इन गुणों का वर्णन करना सरस्वती के लिए भी संभव नहीं है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक जरा सी सीप लेकर सागर को खिलाने के लिए कोई पानी फेंकने लगे, तो ऐसे सरस्वती के मुख में भी नहीं है कि भरत जी की मति क्या है। भरत जी के ऊपर किसी तरह का कोई भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि उनकी जो भक्ति है वो निश्चल है, उनकी भावता है वो निश्चल है, और उनका भरोसा है वो है। और एक बात और अपने निज के व्यक्तिगत जीवन की मैं बताती हूँ कि राजा ने मुझसे माने राजा दशरथ ने मुझसे कहा कि जाने सदा भरत कुल दीपा बार बार मुझे कहे वहीं का। अब राजा नहीं है, लेकिन मैं राजा की कही हुई बात बताता हूँ कि भरत को कुल का दीपक मानना, लेकिन ये सब बातें आज इस वक्त पे शोभा नहीं देती है। पुरुष का प्रभाव तो पुरुष की वैल्यूएशन तो जब जरूरत पड़ती है तब होती है। और कौशल्या मैया की इन बातों को सुन के जनक जी का सारा निवास प्रेम से विफल हो गया, क्योंकि लौकिक रूप से तो देखे हर आदमी को एक ही बात नजर आती है कि बोले माता कौशल्या और पुत्र भरत इनके मिस्ट्री इन्होंने करी है। इसलिए कौशल्या मैया कह रही है कि हे देवी, यदि आपको मौका लगे तो आप जनक जी से ये बात कहना कि और तो सब काम हो सकते हैं, लेकिन भरत जी का अयोध्या में रहना मेरे को ठीक नहीं होता। तो उसका एक उपाय मैं कह रही हूँ, लखी लखना
भरत ग बनाई बना जो यह महात्मा ने मई मना। यदि लक्ष्मण जी रुक जाएं और भरत जी राम जी के संग में चले जाएं, मुझे तो इस समस्या का निराकरण अच्छा लगता है ये, लेकिन ये सारे समस्या के निराकरण सब अपने अपने प्रभाव से उससे कह रहे हैं। ऐसा कह के बातों बात में ये रानियों के समाज में देव दंड युग जामिन बीती, 2 घंटे रात बीत गई। इसका मतलब रात के 8 और 9 के बीच का समय हो गया। और तब फिर जो है वेग पावधारी है कैसे नहीं सकवा, हमने तो अभी इसके दिखे मिथिलेश आए। कौशल्या जी कह रही है बहुत रात हो गई, अब आप जाइए और अपने स्थल को जाइए, और हमारे तो अभी या तो ईश्वर की गति सलामत है और या जो है राजा जनक हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन सुने 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 वचन विनीता, और जनक प्रिया गई पाई पुनीता। सुनैना जी ने कौशल्य जी के चरणों में प्रणाम किया। अरे देवी, आप ऐसी बात क्यों नहीं कहोगी कि आप भरत जी को उनके संग भेजने के लिए तैयार हो, राम जी को रोकने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप दशरथ जी की पत्नी हो और राम जी की माता हो। और भगवान तो अपने नीचों का भी आदर करते हैं, भरत जी का आदर में कोई कमी नहीं होगी, किसी तरह की नहीं होगी। आप किसी तरह की चिंता मत करो। और अब जो 1.5 मतलब की बात, जैसे मैं कहता हूँ 1.5 मतलब की बात, तो 1.5 मतलब की बात क्या है कि महारानी रवरे अंग जो जग को है, आपके बराबर तो भाग्यवान कोई हो ही नहीं सकता। दीप सहाय कि दिन कर सोए। अरे सूर्य के सामने कहीं दीपक की रोशनी मायने रखती है? हाँ, लेकिन आपके ज्ञान के बराबर मेरा ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहती हूँ कि राम जी वन में जाएंगे, देवताओं का कार्य करेंगे, और महारानी ये लौट के आएंगे और आके सुख बसिए राम अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिए अपने अपने थल, अपनी अपने ठिकाने पे सब सुख से वास करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और यह सब जाग वाले कई रखा देवी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि राजा जो है राजर्षि है, ऋषि भी है, और ऋषियों से उनका संग है। तो याज्ञवल्क ऋषि ने पहले ही इस कथा को कह के छोड़ दिया है कि इस तरह की घटना होगी, और ये जो घटना अब हो रही है ये सिर्फ उस घटना का मंचन हो रहा है। इसलिए अब आप कोई भी संकोच मत करिए और आप आराम से विश्राम करिए। यह सब जागवल्क कई राखा। और मुदा देवी ने मुदा होई मुनि भाषा, ऐसी उनकी भाषा कभी उनका कहीं भी कथा कभी गलत नहीं हो सकती। और अब आप सीता जी को आज्ञा दीजिए कि मैं थोड़ी देर को अपने संग में ले जाऊं, जिससे कि राजा भी जो है मिलने, सीता जी और राजा जनक मिले, और राजा जनक सीता जी के गुणों की चर्चा सीता जी के सामने कही है कि पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुयस धवल जस कह सबको, गंगा वन थल तीन बड़े रे जा साधु समाज घने। महाराज जब सुनैना जी ने राजा को ये सबरी बात, नहीं अभी तो सीता जी का ही प्रसंग है। जब सीता जी को लेके आ गई और तापसी वेश में सीता जी का दर्शन जनक जी ने किया है, तब उन्होंने कही है कि आपने जो दोनों कुल को पवित्र कर दिया, हमारे को भी और अयोध्या के कुल को भी, और तुम्हारी कीर्ति ने तो सभी को भी पवित्र कर दिया। क्योंकि गंगा ने तो 3 थल, हरिद्वार, प्रयाग और गंगोत्री, हरिद्वार और प्रयाग 3 थलों को पवित्र किया है गंगा ने। लेकिन तुम्हारे जो यश कीर्ति की गंगा है, इसने सारे संसार के लिए पवित्र कर दिया। तुम्हारी इस कथा के संग में राम जी की कथा भी चलेगी, और ये कथा गंगा ऐसी बहेगी कि जो कोई इस गंगा में जाकर स्नान करेगा उसका कल्याण ही कल्याण होगा। ऐसी बातें जनक जी ने अपनी पुत्री को
अपने मुख से अपने सामने कही। ये बहुत सारी बातों को कभी मैं विचार करता हूँ तो मुझे भी अपने सौभाग्य पे बड़ी वो होती है कि जो जनक जी आज अपनी पुत्री को मान दे रहे हैं, मेरी इच्छा भी अपनी पुत्री को ऐसा ही मान देने की बनी रहती है। और फिर सीता जी ने कही कि अब मैं रात को यहाँ नहीं रुकूंगी क्योंकि सासू की सेवा करनी है। वहाँ की सेवा छोड़ के तो मैं वन में आ गई, अब वन में सासू आ गई हैं तो कुछ दिन तो इनकी सेवा कर लूँ। सीता जी की विदा हो गई और जनक जी और सुनैना जी बैठ के संवाद कर रहे हैं। और जनक जी कह रहे हैं कि हमने बड़ी गलती करी कि हम वहाँ से यहाँ आ गए। क्यों? कि भरत जी का शील स्वभाव और स्नेह इसको तो किसी ने पा ही नहीं पाया, हम क्या पा पाएंगे। ऐसा सब आपस में विचार करते करते जनक जी की कथा हो गई। और फिर विसर्जन से पहले आखिरी मीटिंग चल रही है। और राम सत्य व्रत धर्म रत पराधीन मोहि ज्ञान, राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील स्नेह, और संकट सहित सकोच बस कहिया जो आय सुधे। अब जनक जी गुरु जी ने बात करी, वहाँ भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तब वो जो है भरत जी के पास आए, भरत जी से आके कही कि महाराज सब लोग सब तकलीफ पा रहे हैं, कहना आपको ही पड़ेगा तभी होगा, इसलिए आप कहिए। और ऐसा करके सब लोग मिलकर राम जी के पास चलिए और जाके कहा राम रूप धर्म पराधीन मोहि जान, सबके समझ सर्वित करो प्रेम पहचान। मुझे तो राम जी के अधीन जान के जो जैसा चाहो वैसा आप सब कुछ कर दो और मैं उस सबको स्वीकार कर लूँगा। भरत जी के वचन को सुन के सबके मन में जो है भरत जी के प्रति इतना अगाध स्नेह पैदा हो गया। इधर देवता महाराज कह रहे हैं कि राम जी कह दें, राम जी कह दें, भरत जी कह दें, तो ये तो जो है बड़ी विविधता हो गई। और लोग बाग पूर्ववासी हो गए तो पागलों की तरह से कभी इधर की भाले में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, ऐसे इधर के उधर डुलते चले जा रहे हैं ये लोग। तो क्या करना चाहिए? तो देवताओं ने कही कि अब ऐसा करो, इनके ऊपर भी माया फैला दो, क्योंकि भरत जी राम जी के ऊपर और गुरु जी किसी के ऊपर तो हमारी माया चलेगी नहीं। तो सबसे पहले जनता की मति फेरो, बेवकूफ़ बनाना है तो जनता को बेवकूफ़ बना दो। और उन्होंने देवता ऐसा उचाट लगा दिया कि चलो ये तो बहुत दिन हो गए यार, ये तो कोई फैसला ले ही नहीं रहे हैं हमारे राम जी और भरत जी और गुरु जी और जनक जी, ये सब बड़े बड़े विद्यमान है और कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। तो चलो सब तुम तो अपने घर चलो, और इन्हें अपने घर की क्रियाकलापों को देखने तो ऐसा उचाट लगा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं ये उचाट नहीं लगता था जनता को अयोध्या जाके और बहुत मानसिक तकलीफ झेलनी पड़ती। तब जो है आखिरी वक्त के लिए जो समाज जुड़ने को तैयार हुई है कि उन्होंने तो सबके उचाट कर दिया और उचाट करके और ये हुआ करे कुचाल सो छत्तीस राजू भरत हाथ सब काज काजू। महाराज हमने जो है मदद तो कर दी है, लेकिन फिर भी अभी भी गेंद आपके भाले में आप करोगे वो ही होगा। तब जो है गए जनक रघुनाथ सन्मा से सब कुलदीपा जनक जी राम जी के पास गए और फिर जो है धर्म अवरोध गुरु जी महाराज ने कही है कि राम जी महाराज अब आप ही आज्ञा दे दो, न भरत जी कुछ कह रहे हैं न तो जो आप कहोगे वो सब करने में ही सबका सार है। तो राम जी ने फिर ये कह दिया राय रजाय यश होई। महाराज जो आप लोगों की आज्ञा होगी वो और शपथ सही सिर सोई। मैं कुछ ना बोल रहा, आप जो बोलोगे जो आपकी आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ खा के कहता हूँ कि वही काम हो जाएगा, इसलिए अब आप ही बोल दो। और राम शपथ सुने मुनि जनक सबसे सभा समेत और सकल बिलोकर तो भरत मुख बने ही न उत्तर देत। भरत जी का मुख देखने लगे, किसी को तो बहुत दिया जवाब देते बना नहीं।
तब भरत जी महाराज ने जो है खड़े होकर और हाथ जोड़ के और फिर भरत जी महाराज ने ये कहना चाहा कि भैया मैं तो सब लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि मेरे समान कोई झूठ नहीं है, कि राज्य सिंहासन मिलने की आज्ञा राम जी की सलाह से मेरे को हुई, क्योंकि राम जी ने कही थी भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सर्व विधि मोई सन्मुख आजू जो न जाऊं बन ऐसे ही काजा प्रथम गनिया मोई मूल समझ। जब भगवान ने ऐसी कही, भगवान ने कह दी कि मैं जाने को इस तरह से तैयार हूँ, और फिर भी उनकी बात को मेट के हैं और मैं यहाँ तक चला आया, ऐसी ढीठता किसी ने नहीं करी। तो इसलिए भगवान ने तो अपनी तरफ से सबका भला ही भला करा है, लेकिन फिर भी भला नहीं हो पा रहा किसी का, मैं कुछ कह नहीं पा रहा। और मैंने जो कुछ किया भगवान ने उस सबको भी मेरे को क्षमा कर दिया। लेकिन मैं अब एक ही बात कहता हूँ, भगवान के चरणों की दुआई करके कहता हूँ कि इनके समान कोई दूसरा भाई नहीं हुआ, फिर इनके समान कोई, राम जी के समान कोई दूसरा भाई नहीं हुआ, और मेरे बराबर कोई ढीठ नहीं हुआ जिसने इस तरह की ढीठता करी हो। अब बस एक ही बात रह गई कि मुझे ये कहना है कि मुझे कहना क्या है। तो भरत विमल जैसा विमल विधु पर सुमति चकोर कुमार उदित विमल जल हृदय नवेक टकरही निहार। चकोर जैसे चंद्रमा को देखता है ऐसे मुक्ति में सब लोग जो है भरत जी की तरफ देख रहे हैं। नहीं गलत कह रहे भैया, कृपा सिंधु तक लोग दुखा रहे निर्सनी सुरपति छल मारे। राम जी पहचान गए कि देवताओं ने मेरे हित के लिए तो काम कराए, लेकिन हैं बड़े दुष्ट के लोगों में उचार पैदा कर दिए। सभा राव गुरुमयी सुर मंत्री भरत भगति सबके मत जंती। सब लोग भरत जी के अधीन हो गए और फिर राम जी की तरफ देख रहे। महाराज अब आप ही कुछ कह दो, कुछ तो कहो महाराज, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। सब तो बोला तो वचन सीखे से बार बार फाला बदल लेते हैं, ऐसे ऐसे ने पीछे से कोई सिखा रहा है। और भरत प्रीति नत बिने बढ़ाई स्वत सुखद वर्णत कठिनाई। भाई जी की प्रीति और नीति इतनी है कि सुनने में तो बहुत सुख आता है, लेकिन पालन करने में बड़ी कठिनता है। इसलिए प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु सब जो है मुनि और सब उनके हो गए। अब तुलसीदास जी महाराज कह रहे कि ऐसे भरत जी महाराज की महिमा को मैं भी क्या कहूँ। भगत स्वभाव सुमति ये ऋषि भगत जी के स्वभाव की बात को देख के जो मेरे हृदय में अंदर से प्रेरणा आई वो मैंने कह दिए। और फिर राम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात और गुरु समाज लघु बंद गुण कुसुमय किमी कई जात। महाराज मैं फिर भरत जी के गुणों की वंदना करना चाहूँगा और उनके गुणों का वर्णन करना चाहूँगा, लेकिन मैं करूँ क्या कि मेरे को भरत जी के गुणों की वर्णना अपने से बड़े लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो उत्पात हुआ इस संसार में, जैसा भी हुआ, ये सब जो कुछ भी हुआ, इन सबको रक्षा करने वाला कौन था? इन सबको रक्षा करने वाले आप सब लोग समझें कि गुरु। इन सब की रक्षा करने वाले कौन है? इन सब की रक्षा करने वाले हैं गुरुजी और मिथिलेश राज जनक राज जी। और एक बात और है, राज काज सब लाजपति अन्न धन निधन धाम गुरु प्रभाव पाली सबही भल हो परिणाम। ये राज्य को जो है भरत जी समझ रहे हैं कि वो चलाएंगे, या मैं समझू के मैं चलाएंगे, गुरु जी के समझे कि मैं चलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्रभु सब चलाने वाले हैं। राज कार्य सब लाजपति धर्म धन धन धाम और गुरु प्रभाव, गुरु जी का प्रभाव है। इतने लोग जब गुरु जी की सेवा कर रहे हैं तो उनकी कृपा के प्रभाव से ये सब हो जाएगा। और एक बात भरत जी महाराज आप समझ दीजिए कि आप अयोध्या में
राम जी के सेवक हो या जनता के सेवक होकर बैठे, तब सेवक कर पद नयन से कैसा होना चाहिए। और मुख सो साहिब हो, शरीर एक ही है, एक शरीर में मुख भी है, हैं, और हाथ भी है और पैर भी है। हाथ उठा के लाते हैं लेकिन खाते नहीं है, पैर भक्के जाते हैं उठाने लेकिन खाते नहीं है, और ये मुख महाराज है, ये सब कुछ भस्म कर जाते हैं। और भस्म करने के बाद शरीर को शक्ति देने के लिए हाथों को शक्ति देते हैं और पैरों को भी शक्ति देते हैं। तो सेवक कर पद नयन से, और मुख सो साहिब हो, मुंह की तरह से जो है साहिब को होना चाहिए। तुलसी प्रीत की रीत लगी सुख बिसरा, यदि प्रीति है आपस में तो सब कुछ है, और प्रीति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस तरह से सबने अपनी अपनी बात कहने के बाद भरत जी महाराज ने कही कि महाराज आपके जो है राज्याभिषेक के लिए जो तीर्थों का जल लाया गया था, इसका मतलब भरत जी ने ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया कि राम जी वन में नहीं जाएंगे। अब ये जलाया ये महाराज वापिस तो जाएगा नहीं, इसका क्या उपाय है ये बता दीजिए। तब उन्होंने कहा कि महाराज अब नहीं हाँ, जो तीर्थों का जल आया है उसका क्या करना है। और दूसरी बात ये है कि आपके पवित्र चरणों से पवित्र भूमि के दर्शन करने हैं, इन सब का लिए मेरे लिए आप आज्ञा दें। तब उन्होंने कहा है राम जी ने कि अत्रि ऋषि जहाँ के वहाँ तो इस जल को विश्राम दे दो और आप जाके सब दर्शन कर आओ। अत्रि ऋषि गए, सब लोग गए, जल को रखा और जो जहाँ रखा वहाँ अपने आप ही जल ने पहले से ही ऊपर स्थान बना हुआ था, लेकिन इस जल को डालने से वहाँ उस कुएं में जल हो गया और उसका नाम भरतकूप हो गया। और फिर अत्रि ऋषि ने समझाया कि ये बहुत पुरातन काल का था लेकिन लोप हो गया था, अब ये रिवाइव होके आ गया है। भरत जी महाराज ने जो है 5 दिन में पूरे चित्रकूट का भ्रमण किया है और फिर अब वापस जाने के लिए भगवान की शरण में आके उनके आखिरी सभा में बैठ के कह रहे हैं महाराज कि मैं जाने के लिए सब कुछ तैयार हूँ, लेकिन मुझे अवलंब दे दिए, मैं तभी जाऊँगा। और भगवान ने कृपा करके उनको जो है अपनी चरण पादुका दीनी है और भरत जी ने शीश पर धारण करके भगवान की चरण पादुका को और ये मान के कि ये चरण पादुका ही मेरे लिए राम जी का स्वरूप है, और उनको लेके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। सब लोग जो है विदाई का जो विदाई की लीला में जो जो दुख सुख होते हैं वो सबों का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने कर दिए। अभी क्योंकि क्या कही जाए, इस समय तो घड़ी तो ऐसी तेज चल जाती है कि मन लग रहा हो तो भी। अभी आज की देवी पूजा भी नहीं हुई है, रमा मेरी कथा की वजह से रुक रही है, तो स्थान भी खाली करके देना है। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सिया राम
करेगा, उनके चित्त में राम जी के चरणों में प्रेम होगा। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि भरत जी महाराज ने जो जप तप नियम संयम कराए वो मुनियों के लिए भी संभव नहीं है। और यदि भरत जी का जन्म ये नहीं ऐसे नहीं होती तो कलिकाल तुलसी से सतन राम सन्मुख करत को न भरत जी होते, न राम जी प्रकट होते, और न तुलसीदास महाराज इतनी सारी तुलसी लिख गए। एक रावण एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बावन ना, और बाने बाकी नारहरी बाने बाकी मौत करी, बस इतनी सी बात ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे करे काल तुलसी से सटने थे राम सम्मुख करत को। जो उल्टी सीधी कहने वालों ने तो कह दी कि तुलसी लिख गए पोथन ना नहीं लिख गए, राम जी के सन्मुख कर दिया। अरे हम मेरे जैसे आदमी भी जो है इस तुलसीदास की रामायण की वेद से आए राम जी के सामने बैठ के इतना समय लगा रहे हैं, ये क्या कमती है? नहीं तो फटफट जो राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से 1.25 घंटे में नवा पारायण रामायण का मूल पाठ करके और जय जय सीताराम कर देते हैं। भरत चरित्र करने तुलसी जय साधा सुनई कि नहीं राम पद प्रेम अवसर हो ही भव रस विरति। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार के सागर से, संसार से के रस से विरति हो जाएगी जो भरत जी के चरणों में प्रेम करेंगे उनको। अब इसके समय अयोध्या कांड समाप्त। अयोध्या कांड में मूलम धर्म तरो विवेक चले पूर्ण हिंदमान अनम बेड़ा क्या मुनिवास करम यजनम तापुंता महाबोधर भूपातन विदौ सुसम्म चंद्रम ब्रह्मले ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूपप्यम सारदानंद पयोद सौभक्तम साधु लक्षणा भरण काल ब्याल काल भूषण धर्म गंगा सजन काशीश पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण शासनम कटसत्तुर्णेन भारमं राजीवायत लोचनं दज्जटा जूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुक्तं पतिगतं रामं भजे। अब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने सबकी प्रीति गाई है। अब भगवान को जो है जब वन में फंस गए जाके तो राक्षसों के विनाश की लीला करनी है। उन्हीं में इंद्र के पुत्र जयंत को मोह हुआ है। कौआ महाराज ने का शरीर धर के सीता जी के चरणों में चोंच मारी। राम जी ने धनुष का बिना फल वाला बाण मारा है, भागते डोले। कहीं जाकर जो है जब उनका उद्धार नहीं हुआ तब उन्होंने जाकर नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा कि वापस राम जी के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। और उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के उपरांत काक भुसुंडी महाराज की एक आँख फोड़ के और ये दंड दे दिया भगवान ने और ये कह दी कि अब आप जाओ, अब आप कभी ऐसी जो है मिस्ट्री मत क्रिएट करना। तब से जो कौआ महाराज एक बार में एक आंख से देखते हैं। कहते ऐसा है कि उन्होंने कहा भुसुंडी महाराज ने कही कि महाराज तो फिर कोई मुझे मानने आएगा तो कैसे? बोले जिधर से मानने आएगा वो वाली आँख उधर काम करेगी, फिर दूसरी तरफ से आएगा तो दूसरी के, लेकिन एक वक्त में एक ही आँख काम करेगी। क्योंकि तेने दोनों आँखों से यदि देखा होता तो सीता जी चरणों की शरणागति को तू आता, लेकिन तेने एक आंख से देखा इसलिए उसमें एक चोंच मारी। जब एक चोंच मारी इसलिए तेरी एक आंख फोड़ दी गई है। इसके बाद जो है ऋषि के अस्तंभ गए हैं, वंदना लंबी है, कथा लंबी हो गई, मुझे भी थोड़ा सा करना पड़ा। और अनसुईया मैया ने सीता जी को फिर शिक्षा दी है संसार के लिए। और भगवान ने जो ऋषि मुनियों के आश्रम पर जाके इस बात के लिए बार बार ये कहा है कि मैं जो है आप लोगों को सुख प्रदान करने के लिए राक्षसों का विनाश करूंगा। और इसके बाद सुतीक्षण महाराज की लीला। सुतीक्षण महाराज सुतीक्षण महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए कि राम जी उनके घर में आ रहे हैं। सुतीक्षण महाराज की कथा में ये है कि अगस्त जी की सेवा में रहते थे। गुरु जी यहाँ जाएं और गुरु जी जहाँ जाएं वहाँ गुरु जी के ठाकुर जी के पहुँचाने की सेवा थी। शालिग्राम की सेवा करते थे, 108 शालिग्राम की सेवा। बात रास्ते में लेके चले, सो गए, भूख लगी, जामुन के पेड़ के नीचे से शालिग्राम मार मार के जो जामुन तोड़ लिए। शालिग्राम जी तो जो है सरोवर में समा गए, जामुन रख ली, गुरु जी को ले गए। गुरु जी ने पुन पुन चंदन पुन पुन पानी
और गल गए ठाकुर हमका जानी, ऐसा कह के सुदीक्षण महाराज ने जान बचाई है। लेकिन वो तो अबोध सेवक थे भगवान के, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी। तो गुरु जी ने कह दी कि जा तू मेरे भगवान को ही लेके आई हो। तब जो है सुदीक्षण महाराज को दर्शन दे के और सुदीक्षण महाराज को दर्शन दे के और भगवान अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए। सुदीक्षण महाराज उनके संग गए और संग जाके और उन्होंने ये कहा कि प्रभु निष्दिन देव जपत हो यही जिनका आप दिन रात जाप करते हो महाराज, मैं उनको अपने संग में लेके आ गया हूँ। और तब जो है भगवान को अगस्त्य ऋषि के आश्रम में बैठ के और सत्संग हुआ। जो मान सम्मान की बात होती है उन सब बातों को कह के भगवान ने प्रार्थना करी कि मैं राक्षसों का वध कैसे करूं, ये मुझे बताइए। तब अगस्त्य ऋषि ने कही तुमरे भजन प्रभाव अघारी और जानो महिमा कछुक तुम्हारी, पूर्ण तरु विशाल तर माया प्रभु मंडल निद्रा अनेक ने कहा। तो मैं तो आपकी माया को कुछ जानता ही नहीं हूँ, इसलिए आपने मुझे मान देने के लिए पूछा है। तब मैं आपको यह बरमान कपादी के तार बसाऊ हृदय श्री अनुज समेता। मेरे हृदय में जो है लक्ष्मण जी के साथ में वास करिए। अब जब आपने रहने के लिए पूछी है तो दंडक वन में आप चले जाइए, क्योंकि आपको राक्षसों का वध करना है। वहाँ बहुत राक्षस रहते हैं। अब जब बहुत सारे वहाँ राक्षस रहते हैं तो आपको खूब सारों को मारने का मौका मिलेगा, आपकी कीर्ति का विस्तार होगा। और इस तरह से करके लक्ष्मण जी ने फिर वो जो है ईश्वर जी को भेद प्रभु सकल को समझाई और जाते हो चंद्र शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी ने ये समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। प्रभु से ही ऐसे प्रश्न को कर दिया है। जब इस तरह के प्रश्न भगवान से करे हैं, भगवान ने सारी क्रिया लक्ष्मण जी को समझाई है। लक्ष्मण जी को समझाने की जरूरत नहीं थी, भगवान ने तो ये हम सब लोगों के लिए ये कही है। शूर्पणखा की लीला हुई, नाक कान कटे, खरदूषण किस्सा की मार कुटाई हुई, सब पहुंच गए। और रावण के पास में जो है वो शूर्पणखा ने जाके और उनने कही कि देखो रावण भैया एक बात समझ लो, समझ पड़ी मैं उनके करनी रत्न साक्षर करिए धरनी, इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर देंगे, ऐसा मेरी समझ में आ गया। इसलिए महाराज कुछ इंतजाम करो कि तुम्हारा जीवन बचा रहे। तब जो है रावण ने जाके मारीच के पास जाके सगैये तुम कपट में हो जाओ और जाके जो है राम जी को बहला के ले जाना, और मैं पीछे से जाकर सीता जी का हरण कर लूँगा। और सीता जी को हरण करके रावण ले गया। भगवान विलाप करते हुए पेड़ों से, पशुओं से, पक्षियों से, पुष्पों से रास्ते में पूछते चल रहे। भगवान की इस गति को देख के लोगों को संदेह, फिर संदेह पैदा हो गया, क्योंकि भगवान की लीलाएं जो है, यदि जरा भी भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा की कमी आ गई तो मोह पैदा कर देते हैं। तो लोग कहने लगे कि भैया जी कैसे भगवान है, क्या पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं। तब जो है गोस्वामी जी ने लिखा कि ये लौकिक जगत की लीला कर रहे हैं, इसलिए उसी आचरण को दिखाना पड़ रहा है। अब कोई आदमी मंच पे जाके और भिखारी की लीला करे और भीख मांगे तो बोलती देखो ये तो फलाना सेठ है और भीख मांग रहे हैं यहाँ, तो वो ऐसी बात नहीं है। वो भीख आप लोगों को दिखाने को मांग रहा है। ऐसे ही भगवान राम ये संसार के लिए दिखाने को कि मनुष्यों की गति क्या होती है, ऐसी गति मत करना। भगवान राम कुछ चले पाती और गए, और रावण उनको जो है उठा के ले गया। गीतराज से भेंट हुई, भगवती की लड़ाई, तो गोदावरी निकल पड़ू रही पड़ू गए छाई। उसके बाद में ये हो गई, रावण उनका हरण करके ले गए और ले जाके जटायु राज ने जो देवासुर संग्राम में दशरथ जी का
संग दिया था, उनकी पुत्र वधु की पहचान समझ के मदद करी। रावण ने पंख काट दिए, पंख काट के और जटायु महाराज प्राणों को रख के इंतजार करने लगे। ठाकुर जी ने आके उनको जो पिता के समान, क्योंकि पिता के मित्र थे इसलिए पिता के समान उनका क्या बोलते हैं ये मृत्यु उपरांत के कर्म को किया। रावण ने सीता जी को ले जाकर बहुत कुछ समझाया कि सीता माता आप अच्छी तरह समझ लो, मेरे प्रण के हिसाब से मुझे आपको अपनी लंका और अपने वैभव को दिखाना था, इसलिए लाना था। मैं विवाह करके लाना चाहता था, आपने कृपा नहीं करी। अब मैं आपको जबरदस्ती ले आया हूँ, इसलिए आप मेरे वैभव का यहाँ बैठ के दर्शन करिए। बहुत तरह से समझाया। लोगों का तो ऐसा कहना है कि रावण अपनी जो है कामेच्छा की पूर्ति के लिए सीता जी का उपभोग करना चाहता था, लेकिन मैं ये कहता हूँ रावण को सीता जी के चरणों में अत्यंत प्रीति थी और सिर्फ सीता जी को अपनी लंका का दर्शन कराने के लिए लाना चाहता था, इसलिए हरण करके लाया। बाकी तो राम जी की लीला थी, इसलिए ये सब चल रहा था। क्यों कि जिस वक्त रावण ने सीता जी को लाके हारे परा कल बहुविधि भय और पीछे दिखाई, तब अशोक पादप्तर राकेशी जतन कराई। सीता जी को कौन कौन से यत्न करके रखा? क्या उन यत्नों में सीता जी को तकलीफ दे? त्रिष्टा नाम की राक्षसी जो रावण की विश्वसनीय थी, रावण की सब बातों को जानती थी, सीता जी की सेवा में उसको रखा है उन्होंने। और सीता जी को लंका में रह गया, किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, इसकी तरह से पूरी सिक्योरिटी। इसलिए सिक्योरिटी नहीं कि सीता जी को टांसेंगे, वो जो कर रहे हैं वो चौकीदार अपने मन की कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, एक आदमी ने अपनी दुकान पे एक चौकीदार रख लिया। अब दुकान से हटके जरा भी किसी की गाड़ी खड़ी हो जाए तो बोले गाड़ी हटाओ यहाँ से। वो भैया तेने सड़क खरीद ली है क्या? नहीं, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। तो अब यहाँ का चौकीदार है कि दुकान का चौकीदार है? दुकान का चौकीदारी का, सड़क की चौकीदारी क्यों कर रहा है? ऐसी स्थिति संसार में हो रही है। तो संसार वाले तो यही समझते हैं कि सीता जी को त्रासने के लिए, लेकिन रावण सीता जी का पक्का भक्त था। उनकी सब तरह से सुरक्षा करने के लिए रावण ने अशोक वाटिका में, जहाँ कोई भी निशाचर उनको जाके परेशान न कर सके, ऐसे एकांतवास में बैठ के सीता मैया राम जी का स्मरण कर सके, उनको तब अशोक पादप राखेसी जतन कराई, ऐसे रख दिया। अभी जो है रावण के चैत्र की कथा के जब उसने त्रिष्टा ने सुनाई है कि रावण मरेगा कैसे, वो उस वक्त कथा आएगी। तब ठाकुर जी महाराज आपको फिर हम अपनी विद्या बुद्धि में याद आ गई तो बताएंगे। तब तक के लिए आज की कथा का विश्राम। और ये अरण्य कांड की कथा जो बहुत इम्पोर्टेंट ऋषियों के चैत्र इनकी थी, इन सबको तो हम जो है 2020 मैच की तरह से पार करके चले आए हैं महाराज। आपके ही गुण है, आपका ही समय, आपकी जवान है, आप ही बोलने वाले हो। हम तो खाली मूर्ति तरह से बैठ के अपना समय यापन कर रहे हैं। अपने चरणों में प्रभु हमें शरण देना, अपने चरणों की प्रीति देना। इसके साथ आज की कथा विश्राम। श्री राम